गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो लास्ट जो हमने इलिस्ट्रेशन किए थे, इलिस्ट्रेशन 60 तक हम लोगों ने सॉल्व किए। ठीक है, आई थिंक इलिस्ट्रेशन 60 तक आप सभी ने कर लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज इलिस्ट्रेशन नंबर 61। देखो बेटा, इलिस्ट्रेशन नंबर 61 में काफ़ी हद तक उसी पैटर्न में है। ठीक है, इसमें भी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए ही कहा जा रहा है। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है कि व्हेन ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड फर्म इज नॉट गिवन। अगर किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन के समय फर्म की पुरानी बैलेंस शीट गिवन ना हो, तो देखो बेटा आपको पता है कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फर्म की पुरानी बैलेंस शीट चाहिए। भाई गुडविल का, रिजर्व का, कैपिटल का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको पुरानी बैलेंस शीट चाहिए। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में फर्म की ओल्ड बैलेंस शीट गिवन ना हो तो उस सिचुएशन में आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ आइटम्स दिए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा कि ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर फर्म है क्रेडिटर इतने के, बिल्डिंग इतने की, स्टॉक इतने का, डेटर्स इतने के, एटसेट्रा, कुछ बैलेंसेस दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दोज बैलेंसेस यू हैव टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। भाई जो बैलेंसेस आपको दिए गए हैं उन बैलेंसेस की सहायता से आपको एक बैलेंस शीट बनानी होगी जिसको हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहेंगे। क्लियर? यानी कि जो भी बैलेंसेस आपको दिए गए विद द हेल्प ऑफ दोज बैलेंसेस यू हैव टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट व्हिच इज कॉल्ड मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, और उसके बाद आपका पैटर्न सेम होगा। जैसे इसका इलिस्ट्रेशन 61 है, इसमें कह रहे हैं कि मुरारी एंड बोरा ऑफ चंडीगढ़ वर पार्टनर इन ए फर्म विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000 एंड रुपीज 1,60,000 रेस्पेक्टिवली। मुरारी और बोरा चंडीगढ़ के एक फर्म में पार्टनर है जिनकी कैपिटल का बैलेंस 120 और 160 था, दोनों की कैपिटल दी हुई है। ऑन 1st of April 2018 they admitted Yadav as a partner for 1/4 shares in profit on his payment of rupees 2 lakh as his capital and 90,000 for his 1/4 shares of goodwill। देखो 1st of April 2018 को उन्होंने यादव नाम से एक पार्टनर को इंक्लूड किया जो कि फर्म में 1/4 शेयर्स के लिए आएगा, 2 लाख रुपए कैपिटल के लिए आएगा और 90,000 रुपीज अपने हिस्से की गुडविल के रूप में पे करेगा। ऑन दैट डेट, उस डेट को, यानी कि जिस दिन यादव ने एडमिशन लिया उस डेट को ये कह रहे हैं कि क्रेडिटर ऑफ मुरारी एंड बोरा, भाई जो मुरारी और बोरा जो पुराने पार्टनर थे केवल उन्हीं के क्रेडिटर फर्म के पास थे 60,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट वाज 15,000, देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश इंक्लूडिंग स्टॉक 10,000, डेटर्स 40,000, प्लांट एंड मशीन 80, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। ठीक है, अब आप ये देखो कि इनके पास ये सारे कुछ फिगर दिए गए जिस डेट को नए पार्टनर ने एडमिशन लिया। It was agreed that stock should be depreciated by 2,000, plant and machine by 20% and 5,000 should be written off as a bad debts and land and building should be appreciated by 25%। तो ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट है आफ्टर द एडमिशंस। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। आपसे 3 चीजें पूछी गई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। लेकिन आप ये देखो कि न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिक्वायर ए ओल्ड बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले तो एक पुरानी बैलेंस शीट को निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 61 में, सिंस we are not given a balance sheet given balance sheet, therefore first of all
फर्स्ट ऑफ ऑल ए बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड। ठीक है। अच्छा, जो फिगर्स आपको दिए गए हैं उन फिगर की सहायता से आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो एक्चुअल में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसको कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट, क्योंकि ये बैलेंस शीट कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं होगी। आप इसमें फाइंड आउट भी करेंगे कि इसकी दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं होगा, देयर विल बी सम फिगर मिसिंग। ठीक है, इसलिए हम इस बैलेंस शीट का नाम लिखते हैं मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब होता है ओनली एज ए समरी। भाई जो चीज समरी के रूप में बनाई जाए उसको मेमोरेंडम कहा जाता है। तो यहां पे हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। एज ए जो भी डेट आपको दी गई है, भाई एडमिशन किस तारीख को लिया था उन लोगों ने, 1 अप्रैल। तो बेटा इससे पहले 31 मार्च की बना लेना, बिफोर एडमिशन। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। अब आप देखो आपके पास क्या क्या फिगर दिए हुए हैं। तो देखो इसमें कहा गया था कि स्टार्टिंग से देखो कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो ओपनिंग बैलेंस शीट से बिलोंग करते हैं। तो इसमें यह कहा गया था कि भाई मुरारी एंड वोरा ऑफ चंडीगढ़ वर पार्टनर विद ए कैपिटल ऑफ 120 एंड 160, यानी कि जो इनिशियल कैपिटल का बैलेंस है, कैपिटल आप कैपिटल में लिखेंगे। मुरारी की जो कैपिटल है वो तो है 1,20,000 और दूसरा पार्टनर है वोहरा। वोहरा की कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 1,60,000। तो टोटल कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज 2,80,000। ये तो कैपिटल का बैलेंस हो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि उन्होंने यादव को पार्टनर बनाया जो कि 2 लाख रुपए कैपिटल के लाएगा, 90,000 गुडविल के। तो यादव तो एडमिशन हो रहा है यादव का, तो उसका जो अमाउंट होगा वो तो नई बैलेंस शीट में आएगा। ये हम पुरानी बैलेंस शीट बना रहे हैं बिफोर एडमिशन। उसके बाद ये कहते हैं ऑन दैट डेट द क्रेडिटर ऑफ मुरारी एंड वोरा वर 60,000। उसी डेट को उनके पास क्रेडिटर्स थे कितने के, 60,000 के। बैंक ओवरड्राफ्ट, उनका जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो दिया हुआ है 15,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000। आगे कहते हैं कि देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश इंक्लूड स्टॉक 10,000। भाई उनकी जो एसेट्स थी कैश के अलावा उसमें स्टॉक था 10,000 का। इसी प्रकार डेटर्स थे, डेटर्स दिखाए हुए हैं 40,000 के, 40 के डेटर्स। प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन आपके पास है 80,000 की। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग ये हमारे पास है 2 लाख। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि भाई इट वाज एग्रीड दैट स्टॉक शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 2000, प्लांट एंड मशीन 20%। ये सारे पॉइंट किससे रिलेटेड है, रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। भाई स्टॉक को इतना कम करना है, प्लांट एंड मशीन को इतना कम करना है, तो वो जो कम करोगे वो कहां पे दिखाओगे, रिवैल्यूएशन में। उसका ओपनिंग बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो फिगर्स है वो केवल ये दिए गए। अब एक बार आप दोनों साइड का रफली टोटल करके देखो। अगर हम टोटल करते हैं तो 280 प्लस में 60, 340 प्लस में 15, 355। इस साइड का टोटल आ रहा है 355, जबकि अगर इस साइड का टोटल करें तो 280 प्लस में 40, 320, 330।
इस साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 3,55,000, इस साइड का टोटल आ रहा है 3,30,000। तो अगर आप देखो कि जो लायबिलिटी साइड है वो 25,000 रुपीज ज्यादा है, जबकि हमें एक बात अच्छी तरीके से पता है कि बोथ साइड ऑफ ए बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। बैलेंस शीट की दोनों साइडें हमेशा इक्वल होती है, देयर शुड बी नो डिफरेंस। इसका मतलब एक बात क्लियर है कि कोई ना कोई फिगर आपका मिसिंग है, इस साइड का कोई ना कोई फिगर आपका जरूर मिसिंग है। अब बात आती है कि उस मिसिंग फिगर को क्या माने। देखो मैंने आपको ध्यान 11th में भी बताया था कि अगर कोई फिगर मिसिंग होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं भाई। जर्नल में आप लोगों ने ध्यान हो एक ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई फिगर मिसिंग होता है तो हम लोग या तो क्वेश्चन के हिंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, नहीं तो हम लोग उसको गुडविल मानते हैं या उसको P&L का बैलेंस मानते हैं। अगर पार्टनरशिप के केस में अगर यहाँ पे एसेट साइड में कोई फिगर मिसिंग होता तो आप उसे P&L का बैलेंस मानते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई हिंट दिया गया है तो हिंट के अकॉर्डिंग चलोगे। तो देखो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट कहा गया था, लास्ट में जो लाइन दी हुई है कि देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश आर दीज, भाई कैश के अलावा उनके पास ये एसेट्स, दीज आर सम एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश। अपार्ट फ्रॉम कैश का मतलब कैश के अलावा। इसका मतलब ये हुआ, अब भाई मैं ये कह दूं कि मेरे पास घर के अलावा एक गाड़ी है, तो इसका मतलब गाड़ी के साथ साथ मेरे पास घर भी होना चाहिए ना। तो अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश के अलावा ये एसेट्स है, इट मींस आई आल्सो हैव सम कैश। तो यहाँ पे जो मिसिंग फिगर है उसे क्या मानना पड़ेगा, कैश। ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर, यानी कि ये जो 25,000 का डिफरेंस आ रहा है उस 25,000 को आप क्या कंसीडर करोगे, कैश कंसीडर करोगे। अब टोटल आ गया 355, इस साइड का टोटल भी आ गया 355, बैलेंस शीट आपके पास बन गई। अब बैलेंस शीट बनने के बाद बाकी का सारा काम आपका सिंपल है। अब आपका वही प्रोसेस आगे का। अब आपसे पूछा गया भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, ये रिवैल्यूएशन बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। वही पैटर्न, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग क्या पॉइंट थे, तो देखो इसमें पहले तो बैलेंस शीट के आइटम दिए हुए थे, उसके बाद इसने कहा था कि इट वाज एग्रीड दैट स्टॉक शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 2000। भाई ये एग्रीड हुआ कि स्टॉक का जो प्राइस है उसको 2000 रुपीज डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएटेड का मतलब कम करना, तो आपको अपने स्टॉक के प्राइस को 2000 रुपए कम करना है, तो दैट इज ए लॉस। लॉस है रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू स्टॉक अकाउंट। कितना अमाउंट कम हो जाएगा, स्टॉक 2000। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि प्लांट एंड मशीन बाई 20%। भाई जो प्लांट एंड मशीन की वैल्यू है 80,000, दैट इज टू बी रिड्यूस बाई 20%, उसको 20% कम करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीन को 20% कम करना है, तो 80,000 का 20% कितना होता है, 16,000। प्लांट एंड मशीन इज टू बी रिड्यूस बाई 16,000। फिर ये कहता है ₹5,000 शुड बी रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेब्ट्स। भाई बैड डेब्ट्स के रूप में 5,000 रुपए को राइट ऑफ करना है, यानी कि आपके डेटर्स में से 5,000 रुपए के डेटर्स ऐसे होंगे जो पैसा नहीं देंगे, तो दैट इज आल्सो ए लॉस। तो यहाँ पे अब देखो वो 5,000 रुपए बैड डेब्ट्स है, तो बैड डेब्ट्स के नाम से लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स लिख दो या डेटर्स के नाम से लिख दो 5,000। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी एप्रिशिएटेड बाई 25%। लैंड एंड बिल्डिंग जो कि हमारे पास 2 लाख रुपीस की है, दैट इज टू बी एप्रिशिएटेड बाई 25%। उसको 25% एप्रिशिएट करना है, इट मींस इंक्रीज करना है। इंक्रीज करोगे तो आपके लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट है यहां लिख देंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग।
2 लाख का 25% 50,000 रुपीज हो गया, ठीक है। और कुछ इस क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। अब आप दोनों साइड का टोटल करो, इस साइड का टोटल 23, इस साइड का टोटल 50,000। 50,000 में से 23 चला गया, कितना बच गया 27, क्रेडिट साइड जाता है। 27,000 का फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर का नाम है मुरारी और वोरा। रेशो, इस क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं था। आप लोगों को पता है कि जब रेशियो गिवन नहीं होता तो सभी पार्टनर का रेशियो क्या होता है, इक्वल। तो दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो इक्वल। तो यहां लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, मुरारी एंड वोरा। दोनों में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 13,500, 13,500, टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया 27,000, ठीक है बेटा। दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपका कौन सा अकाउंट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है बेटा, पर्टिकुलर्स, मुरारी, वोरा, यादव। पर्टिकुलर्स मुरारी, वोहरा एंड यादव, ठीक है। ये फॉर्मेट आपने बना। अब सबसे पहले आप इन पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस देखो, बैलेंस शीट से बनाओगे तो बैलेंस शीट हमारे पास यहाँ पे दोनों की कैपिटल का बैलेंस था 120 और 160, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मुरारी's कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज 1,20,000, वोरा का बैलेंस है 1,60,000। अब मैंने आपको प्रोसेस बताया हुआ है कि सबसे पहले तो आप बैलेंस शीट के आइटम को से चला दो। बैलेंस शीट के जिन आइटम को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है उनको पहले कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो चेक करो, कैपिटल है क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे कोई आइटम नहीं है। एसेट साइड में स्टॉक, डेटर, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश। एसेट साइड में भी कोई आइटम नहीं है विच विल बी शोन ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक। इसके बाद आइए रिवैल्यूएशन पे। रिवैल्यूएशन से क्या हो रहा था, प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट और है डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट था 13,500 और इसका हिस्सा भी 13,500, ठीक। बैलेंस शीट के सारे आइटम हो गए, रिवैल्यूएशन हो गया। अब आ जाओ नीचे एडजस्टमेंट पे। तो देखो एडजस्टमेंट में इन्होंने कहा था कि भाई स्टार्टिंग में मुरारी और वोरा पार्टनर थे, कैपिटल 120 160 थी। उसके बाद दे एडमिटेड यादव फॉर 1/4 शेयर्स ऑन हिज पेमेंट ऑफ 2 लाख एज हिज कैपिटल एंड 90,000 फॉर हिज 1/4 शेयर्स ऑफ गुडविल। भाई उन्होंने यादव को पार्टनर बनाया जो कि 2 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आ रहे हैं, 90,000 रुपीज गुडविल के ला रहे हैं। तो पहले यादव ने 2 लाख रुपए कैपिटल के दिए तो क्या एंट्री होगी, अब यहाँ पे कैश यानी इधर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक के थ्रू एंट्री करो। 2 लाख रुपए कैपिटल के देगा, कैंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू यादव्स कैपिटल। यादव की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट। यादव ने कैपिटल के रूप में कितने पैसे दिए हैं, 2 लाख रुपए दिए, ठीक। उसके बाद 90,000 रुपीज यादव एज ए गुडविल लेकर आया। अच्छा, यादव जो 90,000 रुपीज गुडविल के लेकर आएगा उस पर किसका राइट होगा, मुरारी और वोरा का। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो। अब सैक्रिफाइस रेशियो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, तो देखो इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो 1:1 है,
नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। इसके अलावा इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के सैक्रिफाइस गेन या न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने बताया हुआ है कि ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर विल बी देयर सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहाँ पे मुरारी और वोरा का सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, 1:1। तो 90,000 रुपीज नया पार्टनर जो गुडविल के दे रहा है उसे ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइस रेशियो में जो कि 1:1 है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या एंट्री होगी, पहले नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मुरारी टू वोरा। तो यहां पे लिखा जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना पैसा, मुरारी को पैसा मिलेगा 45,000, वोरा को भी कितना मिलेगा 45,000। ठीक है बेटा, क्लियर, ये गुडविल होगी। इसके अलावा आई थिंक इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं गिवन था जिसको कैपिटल में ट्रांसफर करना है, और कुछ नहीं है। तो लास्ट में उनकी कैपिटल का क्या निकाला जाएगा, बैलेंस। तो यहां पे लिख दिया जाएगा टू बैलेंस कैरिड आउट। कितना बैलेंस आएगा, 167 कितना आ गया 165, 1,78,500 मुरारी का। वोरा का बैलेंस आ जाएगा 2,18,500 और यादव की कैपिटल का बैलेंस कितना आ जाएगा 2 लाख। यहां टोटल कर दो। तो बेटा दिस इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो गया। ठीक, इसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आप बना लेना, बैलेंस शीट में कुछ नया नहीं है, बस सिर्फ एक बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में देखो इधर बैंक का कोई बैलेंस नहीं था, कैश का बैलेंस जरूर था, बैंक का बैलेंस नहीं था। आपने नए पार्टनर से जो पैसा मंगवाया वो बैंक के थ्रू मंगवाया। तो कितना पैसा मंगवाया था, 2 लाख रुपीस कैपिटल के और 90 गुडविल के। तो नए पार्टनर ने टोटल 290 दिए, किसी ने निकाले नहीं। तो यहाँ पे बैंक बैलेंस कितना आएगा 290। लेकिन ऐसा नहीं होता होगा कि एक तरफ नेगेटिव बैलेंस दिखाए एक तरफ पॉजिटिव, तो आप दिखाने को दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक बैलेंस 290 दिखा दे रहे, इधर बैंक ओवरड्राफ्ट 25 दिखा दे रहे, सही है। लेकिन अच्छा ऑप्शन ये है कि 290 के बैंक बैलेंस में से बैंक ओवरड्राफ्ट के 15,000 माइनस कर देना, तो बैंक बैलेंस कितना जाएगा 275, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर, बैलेंस शीट आप लोग खुद बना के देखें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। देखो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, जिसमें रिवैल्यूएशंस की एंट्रीज पूछी गई है। ठीक है, तो देखो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर थे ए और बी, दोनों प्रॉफिट और लॉस को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे कह रहे कि C is admitted as a new partner and the new ratio is decided as 5:3:2। उन लोगों ने C नाम के एक नए पार्टनर को इंक्लूड किया फर्म में और उनके बीच का जो नया रेशियो है वो डिसाइड हुआ 5:3:2। ठीक, अभी कह रहे कि द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड एट। ये एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं और ये कह रहे हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री पास कीजिए। आपसे इस क्वेश्चन में केवल और केवल जर्नल एंट्री बनाने के लिए कहा गया। जर्नल डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। देखो बेटा आप लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे केवल रिवैल्यूएशन से रिलेटेड।
इसमें फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 25% एंड बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 4 लाख। भाई हमारी बुक में बिल्डिंग 4 लाख और ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 25%, हमें बिल्डिंग को 25% एप्रिशिएट करना है, इट मींस इंक्रीज करना है। तो किसका इंक्रीज करोगे? बुक वैल्यू का, जो कि 4 लाख है। 4 लाख का 25% 1 लाख रुपीज आप बिल्डिंग को इंक्रीज करोगे। अब बिल्डिंग के प्राइस को 1 लाख रुपीज इंक्रीज करोगे तो इट इज ए प्रॉफिट। और प्रॉफिट को कहां दिखाते हो? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट और बिल्डिंग एक एसेट है, एसेट्स को बढ़ाने के लिए डेबिट। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना अमाउंट इंक्रीज करोगे? 1 लाख रुपीज। यहां पे लिखेंगे फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के प्राइस को इंक्रीज करने के लिए, फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। फिर आगे कहते हैं कि द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 5000 टू 3000। देखो जैसे आपने अपनी बुक्स में 5000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बना रखा था, पहले से ही आपने अपने डेटर पे 5000 रुपए का प्रोविजन बना रखा था। अब ये कहते हैं कि दिस प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 5000 टू 3000। मतलब इस प्रोविजन को 5000 रुपए से कम करके 3000 पे लाना है। यानी कि पहले जो प्रोविजन 5000 का था, अब वो प्रोविजन कितने का मेंटेन करना है? 3000 का। तो इसका मतलब यू हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रोविजन बाय 2000। आपको प्रोविजन के अमाउंट को 2000 रुपए कम करना है। तो प्रोविजन को अगर हम 2000 रुपए कम करेंगे तो वो 2000 रुपए आपके लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को कहां दिखाओगे? रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में, तो सॉरी रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो जाएगा डेबिट। तो आपकी सेकेंड एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना प्राइस कम कर दोगे? 2000 फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रिड्यूस, डाउटफुल डेब्ट्स रिड्यूस। भाई जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का अमाउंट था उसको हमने क्या कर दिया? कम कर। इसके बाद थर्ड पॉइंट में कहता है कि प्रोविजन फॉर रुपीज 4000 वाज टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। भाई रिपेयर का कोई 4000 रुपए का बिल आउटस्टैंडिंग था जिसके लिए आपको प्रोविजन बनाना है। यानी कि 4000 रुपीज आपका आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर है। रिपेयर का कोई बिल आउटस्टैंडिंग जनरेट हो गया। तो देखो अगर हमारी कोई भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी जनरेट होती है तो वो हमारे लिए क्या होता है? एक प्रकार का लॉस होता है। लायबिलिटी बढ़ना एक प्रकार का क्या है? लॉस। और लॉस को कहां दिखाएंगे? रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। तो अगर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर जनरेट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो क्या करेंगे? डेबिट, और आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहां पे हमारी थर्ड एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। कितने अमाउंट का? 4000। नरेशन में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर जनरेटेड। भाई रिपेयर के लिए आउटस्टैंडिंग बिल जनरेट हो, नरेशन लिख लेंगे। इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं कि भाई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 10,000।
देखो ये कह रहे कि 10,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड है, देयर आर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 10,000, यानी कि 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जो अभी तक आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखे। कोई बात नहीं है, आप रिकॉर्ड करो। भाई आपने 10,000 के इन्वेस्टमेंट अपनी बुक्स में नहीं दिखा रखे तो उनको अब दिखाओ। अच्छा, अगर हम उनको अब दिखाते हैं तो वो हमारी फर्म के लिए क्या होगा? प्रॉफिट, क्योंकि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो कि एक एसेट्स होती है उसको पहले नहीं दिखा रखा था, अब दिखाओगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहा जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो करोगे क्रेडिट। अच्छा, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट जो कि एक एसेट्स है, एसेट्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या करोगे? डेबिट। तो हमारी फोर्थ एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना अमाउंट? 2,000 रुपीज, 10,000 सॉरी, कितना अमाउंट? 10,000। या नरेशन में लिख देंगे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट नाउ रिकॉर्डेड, यानी कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को अब रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर वाज रुपीज 12,000। देखो सप्लायर के प्रति हमारी 12,000 रुपीज की लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है। सप्लायर कौन होते हैं? जो हमें गुड सप्लाई करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सप्लायर के प्रति हमारी 12,000 की लायबिलिटी थी, यानी कि हमें अपने सप्लायर को 12,000 देने थे जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए। अब करो, सप्लायर की लायबिलिटी उसको हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स कहते हैं। भाई सप्लायर कौन होते हैं? जो हमें गुड सप्लाई करते हैं, और अगर उनके प्रति हमारी लायबिलिटी है इसका मतलब हमें उनको पैसा देना है, और पैसा किस चीज का देना है? क्रेडिट परचेज का, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर। तो देखो ये कह रहे हैं कि एक तरीके से 12,000 रुपीज के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो अभी तक आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखे। 12,000 के क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है, तो इट मींस दे आर टू बी रिकॉर्डेड नाउ। उनको अब रिकॉर्ड करोगे। अब रिकॉर्ड करोगे तो आपके लिए क्या होगा? लॉस होगा, और लॉस होगा तो उसे कहां दिखाओगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो करोगे डेबिट, और क्रेडिटर्स अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो नेक्स्ट एंट्री में हमारे पास बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने का है? 12,000 का। नरेशन में लिख देंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स नाउ रिकॉर्डेड। ठीक, अब एक लास्ट एंट्री। देखो ये सारी तो आपने रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री लिखी। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था? पास नेसेसरी जर्नल, यानी कि जो भी एंट्रीज बन सकती है वो सारी रिकॉर्ड करो। अब इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दो पार्टनर का नाम दिया हुआ था, ए बी, उनका रेशियो दिया हुआ था। सी नाम से नया पार्टनर है, उसका भी रेशियो दे दिया। तो आपको बताए जब हमसे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री पूछ रहे हैं तो लास्ट में रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है दैट इज आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो पहले तो इसमें ये निकालो कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कितने का है। तो क्रेडिट के आइटम एक तरफ कर लो, डेबिट के आइटम एक तरफ। जैसे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 1 लाख 2,000 भी क्रेडिट में है, तो 1,02,000 प्लस में 10। क्रेडिट साइड का टोटल तो आ रहा है 1,12,000, और डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? एक तो ये 4,000 डेबिट में था और ये 12,000 डेबिट में, तो डेबिट साइड में टोटल कितना आ रहा है? 16,000। 1,12,000 में से 16,000 को माइनस करोगे तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना ज्यादा आ गया? 96,000 रुपीज क्रेडिट साइड ज्यादा है। अब क्रेडिट साइड 96 ज्यादा है तो इसका मतलब फर्म को 96,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट पे किसका राइट होगा? ए और बी का, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि कितना दिया हुआ है? 2:1। तो यहाँ पे जो 96,000 रुपीज का प्रॉफिट है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2:1। तो आपकी एंट्री क्या होगी? क्रेडिट साइड जाता है तो डिस्ट्रीब्यूट कौन सी साइड होगा? डेबिट साइड में। तो लास्ट जो एंट्री बनेगी वो बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू
रुपीज कैपिटल अमाउंट। रिवैल्यूएशन का टोटल प्रॉफिट है 96,000। ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, तो 2:1 के हिसाब से 64,000 ए का और 32,000 रुपीज बी का। ठीक है, नरेशन में लिख देंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर, अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड एज। क्लियर? तो दीज वर सम एंट्री रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन। ठीक, इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुन लो क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे नया नेक्स्ट क्वेश्चन रहने दो बेटा, मैं ही करूँगा, उसमें एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है लोन से रिलेटेड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। हाँ, उससे नेक्स्ट जो 64 है वो आप लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो कल मैं आपको 63 इलिस्ट्रेशंस कराऊंगा, 63 प्लस ऑनवर्ड्स जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ तक के सभी बच्चे क्वेश्चंस करें। और दूसरी बात, मंडे को आप लोगों का इस चैप्टर का टेस्ट होगा मंडे को। जहाँ तक मैं अप टू सैटरडे कराऊंगा उन सब का टेस्ट मंडे को होगा इस चैप्टर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।